हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 मिनट टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन अब आ जाते हैं। तो हम आपका जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 क्लासेस की ऑलरेडी लग चुकी हैं। अब तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, तो बहुत बेसिक से फंडामेंटल्स हमने इनकी डिस्कस की है। जैसे कि आपका सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक से फंडामेंटल्स कि 2 पॉइंट्स गिवन हो, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, 2 पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स को फाइंड करना, और सिमिलरली हमने कुछ और भी चीज़ें सीखी कि भाई 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में अगर कोई पॉइंट गिवन है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो पॉइंट जो अगर लेट सपोज m/n में डिवाइड करता है, जैसे इंटीरियर डिवीजन, ठीक है, जो कि हमने आपका क्लास 10th में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो ये बेसिक से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद हमने स्लोप ऑफ द लाइन के बारे में पढ़ा। स्लोप ऑफ द लाइन के हमने 2 कंडीशंस देखी कि अगर हमको ये एक लाइन गिवन हो जो एक्स एक्सिस के साथ में किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड हो, ठीक है, मींस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर किसी लाइन का हमको थीटा गिवन है तो स्लोप क्या होगा वो हमने फाइंड करना सीखा। और लेट सपोज कि हमारे पास एक लाइन है, एक 2 पॉइंट्स हमको दे दिए जाए, एक पॉइंट्स और सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स अगर हमको गिवन है तब भी हम लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपका देखा कि जैसे कि कल के लेक्चर में आपका कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, कि कोई 3 पॉइंट्स आपके अगर कहीं पर कोई 3 पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट्स कब मेरे कोलिनियर होंगे कब नहीं होंगे, इन पर भी डिस्कस किया। और साथ ही साथ हमने रिलेशन भी देखी कि अगर 2 लाइंस हमारे पास गिवन हो, 2 लाइंस अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है। 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, 2 लाइंस अगर मेरी पैरेलल होती हैं तो स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा। घबराइए मत, अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है, वैसे तो मैं हर लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज जरूर करवाता हूं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस क्लास में जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इन सभी पॉइंट्स पर हमने अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको कुछ सबसे पहले तो कुछ बेसिक सा रिवाइज कराऊंगा जो क्लास 10th में आपने लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़े थे। तो लीनियर इक्वेशन का हमने ज्योमेट्री ड्रॉ की थी वहां पर, तो एक ग्राफ ड्रॉ किया था, तो उन्हीं से डिस्कशन आज कुछ स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक से पहले जो भी कल की क्लास में पढ़ा था उन्हीं से रिलेटेड कुछ आपकी क्विज वगैरह भी होंगी, तो आप लोग रेडी रहना। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपके कोई बड़े भाई बहन जो क्लास 12th में हो उन तक आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो कि क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड 2021, ओके, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो 2021 में होने वाले हैं उनके लिए आपका 19 अक्टूबर 2020 यानी कि मंडे से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि टोटली बोर्ड्स एग्जाम यानी कि सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम पर बेस्ड है, यानी कि उसकी प्रिपरेशन टोटली सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम, और साथ ही साथ उसमें स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो इस कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये जो कोर्स है टोटली बोर्ड्स एग्जाम पर फोकस्ड होगा। आपको यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th के उनको इस क्लास के दौरान यानी कि इस क्लास में आपको नोट्स प्रिपेयर्ड यानी कि प्रिपेयर्ड नोट्स मिलेंगे जो उनके टीचर्स ने खुद उनके लिए बनाए हैं इजी लैंग्वेज में। एनसीईआरटी के प्रीवियस एनसीईआरटी डिस्कशन और प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं सीबीएसई बोर्ड्स के, उन सभी का डिस्कशन, और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और आपकी वीकली और मंथली टेस्ट। ठीक है, देखो वीकली और मंथली टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके बेस पर आप डिसाइड कर पाते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। साथ ही साथ इन सभी के साथ में होने वाली है रिवीजन, एग्जाम न्यूज़ एंड गाइडेंस की स्पेशल क्लासेस। अब ये स्पेशल क्लासेस क्या है कि भाई आप बोर्ड्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम सब जानते हैं कि बोर्ड्स एग्जाम तो जितने इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो हमारे जो मेन एग्जाम होते हैं जैसे आपकी जेई की परीक्षा और आपके नीट के एग्जाम्स, ये भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़े करियर ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अभी से आपको उनके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। आप बहुत से बच्चे अभी से उनकी पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, क्लास 11 से, कुछ बच्चे तो क्लास 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत से बच्चे इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो उनको टाइम टू टाइम इनकी स्पेशल क्लासेस और किस तरीके से आप इसमें बेटर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, पेपर पैटर्न क्या है, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी की स्पेशल क्लासेस भी आपकी लगेंगी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपके नया कोर्स है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो जरूर से जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हों, है ना, तो उन तक आप इस इंफॉर्मेशन को, इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो नंबर
8595563960 इस नंबर पर कॉल करके इस कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी पता चल सकती है, ठीक है। तो जरूर से इस कोर्स के बारे में आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। और जल्दी आपके लिए भी यानी कि क्लास 11th के लिए भी आपका नया कोर्स, जो न्यू कोर्स है वो भी आपके लिए भी लॉन्च होने वाला है। बस थोड़ा सा वेट करना है, बहुत जल्दी आपके लिए भी कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कल की क्लास में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था उन्हीं पर बेस्ड बेसिक से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको उनको 30 सेकेंड में आंसर करना है, सिंपल। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर के आता हूं। पहला क्वेश्चन क्विज का आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। क्विज 1 का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर, ठीक है। आपको x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब ये 3 पॉइंट्स मेरे आपके कैसे हो, कोलिनियर पॉइंट्स हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2। सिंपल। तो आपको इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म करती है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो। जल्दी से आंसर करो भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। हो गए। अब देखते हैं इनके सॉल्यूशंस। आ जाइए। अब अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। सबसे पहले जो कल मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि अगर कोई 3 पॉइंट्स हमारे, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स हैं जो कैसे हो, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो। लेट्स सपोज एक पॉइंट है मेरा आपका A, सेकेंड पॉइंट है B एंड थर्ड पॉइंट है C। अगर ये आपके जो तीनों पॉइंट्स हैं ये अगर एक लाइन पर लाई करते हैं तो कोलिनियरिटी की कंडीशन, यानी कि हमको अगर शो करना है कि भाई ये A, B, C एक ही लाइन पर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम स्लोप्स की हेल्प से, यानी कि स्लोप्स की हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप ऑफ ए बी will be equal to slope of BC। सिंपल। जो स्लोप ऑफ ए बी होगा वही स्लोप ऑफ मेरा BC होगा। सिंपल। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ BC मीन्स क्या, जो ये अगर मैं बोलूं जो ए बी का स्लोप है, सिमिलरली आप देख सकते हो यही स्लोप तो मेरा BC का होगा। अगर लेट्स से स्लोप डिफरेंट है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो कहीं और होगा, लेट्स से यहां पर है, तो आपका जो ये पॉइंट्स हो जाएंगे, आप देख सकते हो कि दो डिफरेंट लाइंस का जॉइंट्स हो जाएगा। तो बेसिकली ये लाइंस अगर मैं बोलूं कि अगर स्लोप डिफरेंट है तो पॉइंट्स कभी कोलिनियर हो ही नहीं सकते, और अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप्स डेफिनेटली इक्वल होंगे। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। बहुत सिंपल सा है कि अगर हमको स्लोप ऑफ ए बी सी, लेट्स सपोज ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है, आपने A B C 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो स्लोप ऑफ ए बी यहां से फाइंड कर लो। क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ ए बी, देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस ऑफ -1। अगर मैं माइनस करता हूं -1 को, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का 1, और 10 क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस एक्स। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड हो गया। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड कर लो। स्लोप ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 होल अपॉन 4 माइनस 2, ठीक, कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 4/2 इक्वल टू 2। तो बेसिकली यहां से स्लोप ऑफ बी सी आ गया 2 आ गया। क्लियर? अब ये दोनों स्लोप्स मेरे क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। दीज स्लोप्स आर इक्वल। सो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूं तो यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा 2/2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2। यहां से कैलकुलेट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा
2 टाइम्स 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी मेरा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो बेसिकली अगर मैं ऑप्शंस में जाकर के देखूं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम आपका कोई मतलब कोलिनियरिटी के अगर प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाएं तो इस तरीके से कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। कोलिनियरिटी मींस अगर कोई भी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो लेट्स से ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के क्या होगा, इक्वल होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई कर देना है, हम कैसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। Find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2। बेसिकली हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है, कि अगर कोई ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के साथ में कौन सा एंगल फॉर्म करेगी। लेट्स से ये मेरा क्या है आपका एक्स एक्सिस है, सिंपल, और लेट्स से ये मेरा वाई एक्सिस है। तो अब हमसे बोल रहा है कि जो लाइन है 3, -1 एंड 4, -2, ठीक है। तो अगर मैं लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट हो सकते हैं आपके 3, -1 कहाँ पे हो जाएगा, 3, -1 एक्स एक्सिस में 3 वाई, लेट्स से पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पर है आपका 3, -1 एंड द अनदर पॉइंट इज 4, -2। क्लियर, तो 4, -2 आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, लेट्स से 3, -1 एंड दिस वन इज 4, -2। ओके, ये पॉइंट हो गया 4, -2। तो जो लाइन होगी कुछ इस टाइप से होगी, ठीक, कुछ इस टाइप से हमारी लाइन होगी, सिंपल। अब अगर मुझे इस लाइन का ये देखना है कि ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, सिंपल, ये एंगल हमसे पूछा गया। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं यहां से स्लोप फाइंड करूं, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो मेरी गिवन है इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, लेट्स से ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है, तो स्लोप ऑफ ए बी मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो, -2 माइनस ऑफ -1 मीन +1 होल अपॉन 4 - 3। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये -1। अब स्लोप ऑफ ए बी मेरा -1 के इक्वल आ गया, और मैंने आपको क्या बताया कि जो स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, यानी कि जो स्लोप हम मेजर करते हैं बेसिकली किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। मींस ये मेरा आपका tan थीटा के इक्वल हो गया, मींस tan थीटा की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, -1 के, सिंपल। अब tan थीटा -1 के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है आप देख सकते हो ये कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो tan थीटा मेरा क्या हो जाएगा आपका, आप लिख सकते हो ये मेरा किसके इक्वल होगा, tan 90 + 45 इक्विवेलेंट टू -cot 45, और वो कि -1 के इक्वल होता है। तो बेसिकली एंगल जो मेरा फाइंड हो गया tan 90 + 45, बेसिकली यहां से एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, -1, एंगल थीटा 135 डिग्री, है ना। तो बेसिकली आप कैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना, इस तरीके से चाहो, या ये भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको ठीक से याद है ना, तो वो भी अगर आपकी मेमोरी में है तो वहां से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो ये जो एंगल आएगा आपका 135 डिग्री, कितना एंगल आएगा 135 डिग्री, सिंपल। चलो, तो इस तरीके से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, तो हमारा आपका क्विज आज की ये वाली फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई। सिंपल क्वेश्चन थे। जो सेकंड वाला क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन मैं आपका पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, आपकी क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। आज मैंने इसीलिए आपसे क्विज के फॉर्म पे भी पूछा कि देखते हैं कि आप क्लास में ठीक से कितना ध्यान से पढ़ रहे हो। अगर क्लास में पूछे हुए क्वेश्चन भी अगर आपसे क्विज में नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। हमको भी सोचना पड़ेगा, आपको भी सोचना पड़ेगा, दोनों को मिलकर के सोचना पड़ेगा कि भाई कहां पे गड़बड़ी आ रही है। क्लियर है। चलो, अब अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रेट लाइन से हमारा चैप्टर जो चल रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, बेसिकली इन सब चीजों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं आपका, ठीक है। और अगर आपको दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है और उनके स्लोप्स हमको m1 एंड m2 गिवन हो, तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है यानी कि एक्यूट एंगल जो फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं
tan theta will be equal to modulus of m2 minus m1 whole upon 1 plus m1 into m2 where 1 plus m1 into m2 not equal to 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद हमने जो कंडीशन पढ़ी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, जिस पर अभी हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया आपका क्विज में कि अगर कोई 3 पॉइंट्स मेरे कोलिनियर हैं तो बेसिकली स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होगा। इन सब पॉइंट्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर है? कोई भी चीज इसमें जो अब तक आपको नहीं समझ में आई हो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आप उठाओ 10.1, आप देखो क्या उस एक्सरसाइज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा हो। ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें है ही नहीं। आप देखो, खुद ट्राई करो, आप उठाओ बुक को, चेक करो क्या ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है मैंने डिस्कस खुद ही यहाँ पे कर लिया आपके। अब आपकी बारी है कि एक बार कुछ पेजेस को पलटो और देखो कि क्या क्या हमसे हो रहा है क्या नहीं, है ना। फिर जरूरत पड़ेगी तो आपके दोबारा एक्स्ट्रा क्लासेस की हेल्प से उन सब चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों के बारे में जानते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइंस की अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी बात लेते हैं कि जब हम आपका क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सिंपल 2 वेरिएबल से लेते हैं, उसके बाद 1 वेरिएबल भी देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे 2 वेरिएबल वहां पर आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या होता है, लेट्स सपोज कोई पेयर ऑफ, आपको एक लीनियर इक्वेशन लेट्स सपोज गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, इट्स एन लीनियर इक्वेशन, है ना। और लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म भी आपको मालूम है कैसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन सब चीजों को तो हमने आपका बहुत बढ़िया से देखा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्या होता है, मेरा एक लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, है ना। अब x प्लस वाई इक्वल टू 2 अगर आपको गिवन है और मैं आपसे बोल दूं कि अच्छा बताओ इसका ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, हमने वहां पर ग्राफ को ड्रॉ करना भी सीखा था, है ना, कि ग्राफ्स को ड्रॉ करना। तो अगर मैं लेट्स सपोज बात करूं तो क्लास 9th में ही जो आपका लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 4, क्लियर, चैप्टर नंबर 4 है जो क्लास 9th में, वहीं पर आपने इनको ड्रॉ करना सीख लिया था। क्या ड्रॉ करते थे, किस तरीके से ड्रॉ करते थे, हम बड़े ही आराम से यहाँ पर एक्स वाई टेबल बनाते थे, इस टाइप से ब्लॉक बनाते थे, ऐसे करते थे, है ना, ऐसे ही करते थे। उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स ले लेते थे। मैं बोलता था चलो अगर इफ x इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू हमको क्या फाइंड होगी, तुरंत हम देखते हैं x इक्वल टू 0 यहां पर रख दो, y की वैल्यू 2 मिल जाती थी, क्लियर, है ना। इसी तरीके से हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम पे y की वैल्यू आप 0 ले लो, y की वैल्यू आप 0 ले लो तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाती थी, 2। तो यहां से हमने कंडीशन देखी कि 2 पॉइंट्स आपके कौन कौन से, 0,2, सिंपल, ओके, एक पॉइंट हो गया आपका 0,2। इफ x इक्वल टू 0, एक मिनट यहां पर इस तरीके से करो, है ना, यहां पे x थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं, इसको लिखने का तरीका ऐसा थोड़ी होगा। देखो जब x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू नीचे पर लिखेंगे। x की वैल्यू जब 0 कंसीडर करें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब y की वैल्यू में 0 कंसीडर कर लूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमको, 2। तो बेसिकली हम इस तरीके से और भी पॉइंट्स आप कर सकते हो। x की वैल्यू 1 ले लो तो 1 के करस्पॉन्ड में y की वैल्यू क्या फाइंड होगी, उसको भी हम आप लिख सकते हो, है ना। तो हमको क्या क्या मिल गया कि 0,2 एंड 2,0 हमने 2 पॉइंट्स हम कंसीडर कर लेते थे। उसके बाद हम क्या करते थे कि आपका कोऑर्डिनेट प्लेन्स लेते थे, ठीक है, हम तुरंत आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन लेते थे इस टाइप से, सिंपल ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन आप लेते थे। फिर कोऑर्डिनेट प्लेन में आप क्या करते थे, एक्सिस बोलते थे, इसको हम बोलते हैं आपका, ये जो हमारी आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं आपका एक्स एक्सिस, सिंपल। और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं आपका वाई एक्सिस, क्लियर। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये मेरा आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा आपका वाई एक्सिस हो गया, क्लियर। अब यहां पर अगर मुझे इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते थे, इसको ओरिजिन मान लेते थे, उसके बाद अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट, लेट्स सपोज मीजर कर लेते थे कि ये पॉइंट कोई 1 है, ये कोई पॉइंट 2 है, लेट्स सपोज ये पॉइंट 3 है। सिमिलरली निगेटिव साइड में पॉइंट -1, पॉइंट -2, पॉइंट -3, क्लियर। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट 1, पॉइंट 2,
0.3, नेगेटिव डायरेक्शन में -1, -2, -3। इस तरीके से पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद जो मेरे पॉइंट्स आए कौन कौन से, 0,2 एंड 2,0। सबसे पहले 0,2 की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस पर 2, कोई पॉइंट मेरा आपका ये हो गया, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस में 2, वाई इक्वल टू 0, कोई पॉइंट मेरा आपका ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइंट कर देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं आपका ज्वाइंट कर देता हूं तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बेसिकली जो आपकी लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जो हमारे लीनियर इक्वेशंस होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा कि बेसिकली जो भी हम आपका लीनियर इक्वेशंस देखते हैं ये क्या है, एक टाइप की स्ट्रेट लाइन है। इसका जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइंस होता है और इसी के सेंस में हम इसको लीनियर भी बोलते हैं। सेंस अगर मैं बात करूं लीनियरिटी का सेंस भी यहीं से निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं बात करूं कि अब जैसे हमने वहां पर इनके सॉल्यूशन देखे, तो सॉल्यूशन के सेंस में हम क्या बात करते हैं कि भाई अगर कोई भी पॉइंट आप उठा लो इस कोऑर्डिनेट प्लेन पर, आप ध्यान से देखना, ये सब क्लास बेसिक्स में बता रहा हूं जो कि क्लास 9th में भी आपने पढ़ा और क्लास 10th में भी इन बेसिक्स पर आपने फोकस किया। तो सिर्फ मैं आपको इसको रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं क्या बोलता हूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, सिंपल, थोड़ा सा स्ट्रेट से गड़बड़ दिख रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन से अगर आप कॉपी पेन पर एकदम स्ट्रेटली इसको ड्रॉ करो तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इन स्ट्रेट लाइन पर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करो, ठीक है। अगर लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट आप लेते हो, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप स्ट्रेट लाइंस पर लेते हो, ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं मेरे, स्ट्रेट लाइंस के सॉल्यूशन कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। और जो भी पॉइंट इन स्ट्रेट लाइंस, इस स्ट्रेट लाइंस के अलावा कहीं और पर भी आप ड्रॉ कर दो, लेट्स सपोज एक पॉइंट मैंने आपका यहां पर ड्रॉ कर दिया, तो इस स्ट्रेट लाइन के बाहर, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के बाहर आप कोई भी पॉइंट रखोगे वो कभी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, बेसिकली जैसे मेरी इक्वेशन मैंने आपकी कंसीडर की है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ, अगर मैं एक बार को x इक्वल टू 1 ले लूं, y इक्वल टू 1 ले लूं, इन दोनों वैल्यूज को अपने इक्वेशन पे रखूं तो LHS और RHS दोनों क्या आ जाए, मेरा इक्विवेलेंट आ जाए, ओके। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहां पर आपने रख दिया, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 2। तो बेसिकली यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 मेरे लाइन का सॉल्यूशन कहलाता है, जो कि हमने डिस्कस किया आपका क्लास 10th और 9th में भी। अब अगर मैं बात करूं तो जो 1,1 पॉइंट है, ओके, तो अगर इसको आप लाइन को ठीक से ड्रॉ करते हो तो लेट्स सपोज कोई पॉइंट मेरा आपका 1,1 है, ठीक है। तो ये 1,1 आपकी स्ट्रेट लाइन पर, सिंपल 1,1 हमारी स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट करेगा, सिंपल। अगर वो लाइन का सॉल्यूशन है यानी कि लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा, वो उसके लाइन पर एग्जिस्ट करेगा, सिंपल। तो ये फंडामेंटल्स होते हैं कि अगर कोई पॉइंट आपकी लाइन पर है या नहीं, क्या वो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये बेसिक से फंडामेंटल्स हमने आपका, अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पर हमने डिस्कस किया था। अब हम जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आपका स्ट्रेट लाइंस, इस पर हम इन्हीं लाइंस के बारे में, देखो ग्राफ्स तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर हम लाइंस के वेरियस फॉर्म्स को जानेंगे कि भाई ऐसी कौन सी लाइन है जो केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऐसी कौन सी लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, सिंपल। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि भाई को इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स की हम लाइंस के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको माइंड में रखना है, जगह पर इनका यूज होने वाला है, ठीक है। टाइम टू टाइम हम इनका यूज करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल्स था कि लीनियर इक्वेशन से हमने कनेक्ट कर लिया आपका कि बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब हम आते हैं कुछ आपके लाइंस के फॉर्म्स पर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लाइंस के फॉर्म्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे, इसी तरह हम कंटिन्यूअसली इन्हीं पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो भाई आ जाओ। तो पहला आपका है, अगर मैं बोलूं, इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने आपके एक कोऑर्डिनेट सेक्टर ड्रॉ कर दिया, सिंपल,
चलो, ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, सिंपल। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस का मीन्स क्या हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स एक्सिस से, ठीक है, मेरा एक्स एक्सिस क्या है, हमारा ये वाला एक्स एक्सिस है, क्लियर, और ये मेरा आपका वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी यूनिट डिस्टेंस बोल दो, लेट्स सपोज अगर मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दी यहां पर 1 2 3 4 5, सिमिलरली यहां पर 1 इक्वल पॉइंट्स, यानी कि मीजर हमेशा इक्वल लगते हैं तो इक्वल ही ले ताकि हमको थोड़ा सा समझ में भी आए, 1 2 3, क्लियर। तो इस तरीके से अगर मैंने लेट्स सपोज पॉइंट ड्रॉ कर लिए, यहां पर भी आपने -1 -2 इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नंबर लाइन, नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं, यूनिट डिस्टेंस रखनी होती है। लेट्स सपोज आप 1 सेंटीमीटर आपने कंसीडर कर लिया तो सभी पॉइंट्स आपको 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखने होंगे, सिंपल। तो आप कोई भी यूनिट डिस्टेंस, वैसे बेसिकली हम 1 सेंटीमीटर ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट उसको बोल दो या 1 सेंटीमीटर बोल दो, जो कि आपके लिए कंफर्टेबल, जिसको आपको समझ में आए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x इक्वल टू, मैंने आपके सामने लिख दिया 2, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, सॉरी यहां पर मैंने अगर आपके सामने लिख दिया y इक्वल टू 2, क्लियर, y इक्वल टू 2। अब देखना, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपके सामने अगर लिख दिया y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का मीन्स क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो y इक्वल टू 2, ये भी मेरा क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं ज्योमेट्रिकल सेंस में बात करूं तो y इक्वल टू 2 आपको कहां पर ये पॉइंट दिख रहा है, कब y की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, आप बोल दो कि अच्छा y एक्सिस पर अगर मैं बात करूं तो y एक्सिस पर y की वैल्यू मेरी यहां पर होगी, ठीक है, 2,0, सिंपल। लेकिन अगर मैं देखूं तो y एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है मेरी कितनी 2, कोई भी मैं ये कोई भी पॉइंट ले लूं, लेट्स सपोज ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा आपका 1,2, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा आपका 2,2, ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा आपका 3,2। तो ये सारे पॉइंट्स अगर मैं देखूं 3,2, सिमिलरली यहाँ पर -1,2 -2,2, ये सभी क्या होंगे मेरे आपके एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। और इन सभी में एक कॉमन बात क्या है कि जो मेरा y कोऑर्डिनेट है, जो मेरा y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 2 के इक्वल है। तो ये जो लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, बेसिकली अगर मैं इन पॉइंट्स को आपका ड्रॉ कर दूं, आपस में ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये लाइन का जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू 2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y इक्वल टू 2। और खासियत ये है कि जो y इक्वल टू 2 है ये हमेशा मेरी क्या होती है, x एक्सिस के पैरेलल होती है, क्लियर। ये क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी, x एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस पे। अगर मैंने क्या बोल दिया, y इज इक्वल टू 2, क्लियर। सिमिलरली अगर मैंने आपसे बोल दिया कि लेट्स से y इज इक्वल टू -2, तो लेट्स से अगर यहां पर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस में कोई पॉइंट -2 है, तो इस पॉइंट से होकर के पास करने वाले एक ऐसी लाइंस जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, -2 यानी कि -2 यानी कि 0,-2 से पास करने वाली ऐसी लाइन जो क्या हो, x एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये लाइन क्या कहलाती है, y इज इक्वल टू -2। तो ये क्या है मेरी आपकी दोनों की दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं आपकी, x एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल टू y इक्वल टू 5 लिख दूं, y इक्वल टू 7 लिख दूं, y इक्वल टू -1 लिख दूं, y इक्वल टू -3 लिख दूं, सब के सब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि क्या होंगी, x एक्सिस के पैरेलल होंगी, क्लियर है। बस आपको करना क्या है कि सिर्फ इतना ध्यान से देखना है कि अगर y इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं आपकी अ लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो जो इसका इक्वेशन होगा वो y इक्वल टू a के टाइप्स का होगा। कुछ भी हो सकता है, a मेरा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मींस y इक्वल टू a के फॉर्म का हो सकता है, क्लियर। यहां पर a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो y इक्वल टू a, जहां a कोई भी रियल नंबर है, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन का इक्वेशन है, ये बेसिकली क्या होगा हमारा, ये लाइन का इक्वेशन हमारा आपका x एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। तो अगर आपसे पूछे टेल मी द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द
एक्स एक्सिस, तो आप बड़ी इजीली बोल सकते हो कि y इक्वल टू कुछ भी आप बोल दो, y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, ये सभी क्या है मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस के इक्वेशन है। क्लियर। अब अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस के इक्वेशन पर डिस्कस कर सकता हूं तो डेफिनेटली मैं ऐसी लाइंस के इक्वेशन भी फाइंड कर सकता हूं जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू पैरेलल, यानी कि इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो अब हम उन पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये फंडामेंटल जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस का सीखा ये आपको समझ में आ गया। क्लियर। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो मेरी क्या होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल। और मीन समझ में आ रहा है कि मतलब क्या है कि आपने y की जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। y कोऑर्डिनेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेरी एक्चुअल में करेगा क्या, x कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइन बेसिक फंडामेंटल्स वही है कि जो चीज मैंने आपको ऐसी लाइंस के बारे में बताया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब अगर मैं बात कर दूं उन लाइंस के बारे में जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, सिंपल। तो आ जाओ यहां पर, तो ये मेरे फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए आपके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर। और लेट्स सपोज ये ओरिजिन है, ये पॉइंट कोई 1, ये कोई पॉइंट 2, ये कोई पॉइंट 3 एंड ये कोई पॉइंट 4। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पर आपने पॉइंट -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3। ठीक है, तो कभी भी आप कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करो तो हमेशा थोड़ा सा कॉपी पेन पर जब भी आप ड्रॉ करो तो सजेशन है आपके लिए कि हमेशा यूनिट डिस्टेंस लेकर के करो। ठीक है, बोर्ड्स पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है यूनिट डिस्टेंस लेने की। हाँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से करूंगा तो मैं कर भी पाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मोटिव है कि मैं आपको समझा पाऊं, तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होगे, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे। ठीक है, ये यूनिट डिस्टेंस हम ले लेते हैं। अब अगर मैंने आपका कोई बोल दिया यहां पर x इक्वल टू 3, क्लियर, x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 का मीन्स क्या है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जिनका x ऑर्डिनेट मेरा क्या है, आपका 0। ठीक है, सॉरी, x ऑर्डिनेट क्या है मेरा 3, y ऑर्डिनेट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आप एक पॉइंट ले लो, हमारा x ऑर्डिनेट में जो पॉइंट है ये क्या हो गया मेरा आपका 3। क्लियर। अब अगर आप यहां पर कोई पॉइंट ले लो, ये क्या हो गया मेरा आपका 3,1, ये पॉइंट मेरा हो गया आपका 3,2। सिमिलरली ये पॉइंट हो गया मेरा 3,-1, ये पॉइंट हो गया मेरा 3,-2। तो अब ये जो लाइंस, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली जो मेरी लाइन होगी, ये लाइन मेरी आपकी कैसी कहलाएगी, ये लाइन मेरी आपकी होगी आपकी अ लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये लाइंस मेरी आपकी क्या कहलाएगी, अ लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। क्लियर। अब ध्यान से समझना कि अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो कोई भी x इक्वल टू मैं a ले लूं, a मेरा कोई भी आपका रियल नंबर हो, a कोई भी रियल नंबर हो, तो यानी कि मैं x इक्वल टू a कोई भी आपको पॉइंट बोल दूं तो जो लाइंस आप लाइंस के इक्वेशंस ड्रॉ करोगे वो सभी क्या होंगे मेरे x y एक्सिस के पैरेलल लाइंस। इनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। सिंपल, यानी कि x इक्वल टू a इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा बताओ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ जल्दी से। x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू a। यहां पर एक बात ध्यान से देखो कि a मेरा नॉट इक्वल टू 0, a मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, r कुछ भी लो लेकिन 0 मत लो। अब ध्यान से समझो कि x इक्वल टू अगर मैं 0 की बात करूं तो x इक्वल टू 0 कब होता है, कब x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, वो होता है मेरा आपका y एक्सिस। यानी कि जो x इक्वल टू 0 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर मैंने y इक्वल टू 0 लिख लिया तो y इक्वल टू 0 कब होता है, कोई भी पॉइंट आप x एक्सिस पर ले लो, उस कंडीशन में y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 के इक्वल होती है। तो y इक्वल टू 0 मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। क्या रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस।
शायद मैंने वहां पर भी आपका आर ले लिया है, तो वहां पर भी आप नॉन जीरो कर दो, ठीक है। चलो इस पे देख लेते हैं। हाँ जी, तो यहां पर आप जीरो को स्किप कर दो, जीरो को छोड़ दें, जीरो के अलावा, क्योंकि x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो रियल नंबर्स कोई भी ले लो लेकिन जीरो को मत लेना, ठीक है। जीरो को स्किप कर देते हैं, जीरो हम नहीं लेंगे पूरे में, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। तो x इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और y इक्वल टू जीरो आपका x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दे कि बताओ इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, सिंपल ध्यान से समझना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस आपसे बोल दे तो क्या बोलोगे, y इक्वल टू जीरो, है ना। गलती मत करना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस x इक्वल टू जीरो बोल दो ना। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मेरा क्या है आपका, y इक्वल टू जीरो, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मेरा क्या है आपका, x इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो ये बेसिक से फंडामेंटल्स हैं, है ना, जिनका हम टाइम टू टाइम आगे पर यूज करने वाले हैं। क्लियर। चलो ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। चलो अब एग्जांपल में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2,3। ठीक है, अब जो लाइन है वो क्या है, -2,3 से पास करती है और क्या है आपके एक्सिस के पैरेलल है ना। अब लाइंस के इक्वेशन, एक लाइन का इक्वेशन नहीं होगा, कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है कि जो -2,3 से पास करने वाली लाइंस है, या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर वाई एक्सिस के। तो दो कंडीशंस यहां पर निकल करके आ गई, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट हमको गिवन है, यहां पर पॉइंट को नोट कर लेते हैं। पॉइंट है मेरा आपका -2,3। क्लियर। आपको पहले इसको ग्राफ की हेल्प से समझाता हूं। सिंपल ग्राफ की हेल्प के बाद आपको सीधे लाइन के इक्वेशन में राइट कर देंगे, और लाइन के पैरेलल लाइन से आपको पैरेलल लाइन के इक्वेशन लिखने हैं, तो इसको भी आप याद रखना। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए लेट्स सपोज यहां पर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया। क्लियर। चलो अब अगर मैं बात करूं तो पॉइंट क्या है मेरा आपका -2,3। इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं तो ताकि बनाने में सही रहे। ठीक, अब अगर आप यहां पर देखो तो लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, लेट्स से ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। -2 पहले यहां पर लिख लो 1 2 3। सिमिलरली इसी डायरेक्शन में यहां पर -1 -2 -3। पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर ले लो आप 1 2 3 4, यहां पर ले लो -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर लिया। पॉइंट क्या है मेरा -2,3, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस में 3, तो पॉइंट हमारा कुछ ये हो गया। ठीक है, पॉइंट क्या हो गया आपका, ये -2,3, ये पॉइंट हो गया। अब अगर आप देखो तो इस पॉइंट से पास करने वाली दो लाइन पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस टाइप से होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप से होगी। अगर मैं उसको वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूं तो लाइन मेरी आपकी कुछ इस टाइप से होगी। क्लियर। सिंपल, वो लाइन मेरी इस टाइप से। तो ये लाइन जो हो गई आपकी, जिसको मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया, ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो ध्यान से देखो, ये जो रेड लाइन से मैंने आपकी लाइन ड्रॉ की है, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है। अब ध्यान से देखो, इसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वो कितनी है 3। तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू 3। और सिमिलरली आप इस लाइन का इक्वेशन देखो जो यहां पर मैंने ब्लू से ड्रॉ की है आपकी, ये लाइन क्या है, y एक्सिस से कौन सी डिस्टेंस पर है, निगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि -2 की डिस्टेंस पर है। तो इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2। तो ये मेरे दो लाइन के इक्वेशन हो गए, एक x इक्वल टू -2 एंड अनदर वन इज y इज इक्वल टू 3। ये मेरे क्या हो गए, आपके पास करने वाली लाइंस के इक्वेशन हो गए। ग्राफिकली भी आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर है, ग्राफिकली आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, तो बस आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, यानी कि पैरेलल लाइन की कंडीशंस तक ही रखते हैं। कल की क्लास में हम आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि स्लोप फॉर्म क्या होगा लाइन का, कि अभी हमने लाइन पढ़ी जो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन अगर कोई लाइन
आपकी इस टाइप से, यानी कि स्लोप फॉर्म पर है, यानी कि ना तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो क्या होगी, उसको कैसे फाइंड करेंगे, उस पर हम अपना डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो तो अब आपके सामने में आपकी नेक्स्ट क्विज है, उसके क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। तो सेकंड क्विज के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। सेकंड क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। चलो क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. measured anti-clockwise किसके साथ बना रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the line x equal to 3, the line x equal to 3 is parallel to the x-axis, parallel to the y-axis, parallel to the y-axis, okay, and the none of these। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, which of the following option is correct, select the correct one and answer it। okay, चलो find the slope of the line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti clockwise। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्लियर। अब देखो ये जो लाइन है ये क्या है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले तो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिक से अगर मैं यहां पर आपको ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये मेरा अगर वाई एक्सिस है, तो लाइन क्या है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या फॉर्म कर रही है। लेट्स सपोज लाइन मेरी कुछ इस टाइप से है, सिंपल। अब लाइन मेरी जो इस टाइप से है, इसको और ठीक से बना देते हैं, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको और क्लियर बनाओ। ठीक है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रही है वो क्या है मेरा 30 डिग्री। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये जो पूरा टोटल एंगल एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा, ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो टोटल एंगल मेरा आपका क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री। सिंपल, ये क्या हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। मींस जो लाइन आपकी वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 120 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द स्लोप। तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा आपका tan 120 डिग्री के इक्वल, और tan 120 को आप क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30, और tan 90 प्लस 30 मेरा इक्वल होता है आपके माइनस कॉट 30 के। अब कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ, कॉट 30 होगा आपका √3 के, तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3। क्लियर, कॉट 30 मेरा आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3। क्लियर, तो यहां से अगर ऑप्शन पे जाकर के देखो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, यहां पर ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोल रहा था, द लाइन x इक्वल टू 3, जो लाइन है वो मेरी क्या है आपकी x एक्सिस की आपकी क्या है पैरेलल है, x इक्वल टू 3 गिवन है। तो x इक्वल टू 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर यहां पर आप ध्यान से देखो x इक्वल टू 3 जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली वो y एक्सिस को, अगर ये मेरे x एक्सिस है y एक्सिस है तो x इक्वल टू 3 आपका कुछ इस टाइप से होगा। तो x इक्वल टू 3 किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक, पैरेलल टू द y एक्सिस, तो ये y एक्सिस के मेरे पैरेलल होगा। क्लियर, तो इस तरीके से ऑप्शन अगर आप देखो तो वहां पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल टू द y एक्सिस। सिंपल, तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए, है ना। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे आपसे डिस्कस पूछे जा सकते हैं।
तो बेसिकली बस आपको करना ये है कि ध्यान से क्लास को पढ़ना है पूरे फोकस के साथ, और कोशिश करना है कि आप जाकर के प्रैक्टिस प्रॉब्लम बुक्स को उठाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ये रहा हमारी डेली क्लास का शेड्यूल। अगर हम बात करें तो डेली आपकी जो मैथ्स की क्लास होती है 12 PM पर होती है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वो केमिस्ट्री की क्लास यानी कि 1 PM पर है। ठीक है, तो जा करके अपनी अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, फिर अपनी क्लास को जो केमिस्ट्री की उसको ज्वाइन करिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।